मैं बताऊंगा आपको। किसी ने कहा देखो मोर मुकुट कितना सुंदर धारण किया है, किसी ने कहा देखो बैजंती माला कितना सुंदर चमक रहा है। ये कोई नहीं कह रहा है कि रुक्मिणी के हाथ पकड़ करके कन्हैया ले जा रहे हैं, क्योंकि चाहे रुक्मिणी की माया हो चाहे कन्हैया की माया हो, सब तो टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। मेरे श्री बालकृष्ण जी की सुंदर वांगमयी छवि को देख करके सखियां और पहरेदार निवेदन कर रहे हैं। ये मेरे ठाकुर, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी आती रहे, आती रहे, हर पल तुम्हारी आती रहे, राघो आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी आती रहे,
सेना बनाया इसने। 11,000 ब्राह्मणों को बुलाया और कहा बाबा जी मैं दक्षिणा बहुत दूंगा, आप लोग मेरी तरफ से शस्त्र उठाओ। पंडित जी ने दक्षिणा के लोभ से अपना धनुष बाण ले लिए। भगवान ने कहा इनका मैं चरण धोता हूं, आज धनुष बाण जरासंध की तरफ से लेकर के आ रहे हैं। और साथ में काल यवन भी था। भगवान ने कहा कि मैं इनके ऊपर तो अपना शस्त्र उठा नहीं सकता, इसलिए भगवान जब भगे तो भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़ भगवान, बोलिए रण छोड़ भगवान की। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे काल यवन। जंगल में मुचकुंद जी महाराज सो रहे थे। इक्ष्वाकु वंश में मुचकुंद जी महाराज का जन्म हुआ था। भगवान के वंश से, भगवान के पूर्वज थे। देवासुर संग्राम में लड़ते लड़ते जब थक गए तो इंद्र से कहा कि मैं अपने राज्य में जाना चाहता हूं। इंद्र ने कहा कई 1000 वर्ष बीत गए लड़ते लड़ते तुमको, अब तुम्हारा राज्य हो तब ना, आपका राज्य नहीं है। तो कहा महाराज मैं सोऊं और सोने के बाद जो जगाएगा और मैं ताक दूंगा तो जल करके भस्म हो जाएगा। कहा चलो मेरा आशीर्वाद है। मुचकुंद जी महाराज सो रहे हैं जंगल में, इधर से काल यवन पीछा किया है, भगवान भगे जा रहे हैं। भगवान ने देखा मुचकुंद जी महाराज सो रहे हैं, अपना पीताम्बर को ओढ़ा दिया। पीताम्बर को ओढ़ा दिया। काल यवन ने सोचा कि भागते भागते कन्हैया थक गया है, सो गया है। जाकर के काल यवन ने एक लात मारा, मुचकुंद जी महाराज का नेत्र खुला और अग्नि की ज्वाला निकली। हो गया बोली आनंद कंद कृष्ण चंद्र भगवान की जय। पूरे जंगल में आग लगवा दिया जरासंध ने और पूरे मथुरा मंडल को घेर लिया। भगवान ने रात्रि में ही विश्वकर्मा को बुलवाया और कहा हे विश्वकर्मा महाराज, आप स्वर्णमयी द्वारकापुरी का निर्माण करो। और योग माया को बुलाया, कहा हे योग माया, भगवान की काया की छाया ही माया है। विष्णुर माया भगवती जया संबोहितम जगत हिंस्रस पापेन विहिंसता खलः साधु स्मृतेन भयादः मुच्यते। परमात्मा की काया की छाया ही माया है। अपनी योग माया को भगवान ने बुलाया और कहा कि पूरे मथुरा मंडल को सुला दो, और सुलाने के बाद पूरे मथुरा मंडल को उठा लो और उठा करके समुद्र के मध्य में द्वारकापुरी में पहुंचा दो, किसी को पता भी न चले कि मैं कहाँ हूँ। स्वर्णमयी द्वारकापुरी का निर्माण हुआ है। पूरे मथुरा मंडल की योग माया उठा करके ले गई और भगवान वहां का राजा बन गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान धीरे धीरे 25 वर्ष के हो गए। 125 वर्ष तक ही भगवान रहे। 125 वर्ष में भगवान 11 वर्ष मथुरा, 11 वर्ष भगवान ने वृंदावन में, 14 वर्ष भगवान ने मथुरा में और 100 वर्ष में भगवान ने द्वारिका लीला और महाभारत की लीला को पूर्ण किया। लेकिन 125 वर्ष के कन्हैया को किसी ने वृद्ध रूप में देखा है क्या? बाल दाढ़ी सफेद हो गया हो, हमारी भी बाल दाढ़ी सफेद हो जाए, भगवान का भी बाल दाढ़ी सफेद हो जाए। तो भगवान ने और हमारे करते हुए भीष्मक महाराज यहाँ चले गए इधर अपने देश में। भीष्मक जी महाराज की बेटी रुक्मणी विश्व सुंदरी अपनी बेटी को लेकर के भीष्मक जी बाहर आते हैं और कहा नारद बाबा आए हैं, प्रणाम कर लो। नारद बाबा को जब प्रणाम किया तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारी बिटिया तो विश्व सुंदरी है राजन। कहा महाराज जी विश्व सुंदरी तो है, कोई विश्व सुंदर इसका पति भी हो तो आप बता दो, आप बिना लेकर के सारे संसार में घूमते हो, क्या शादी करोगे? कहा बिल्कुल। क्या श्याम सुंदर आनंद कंद कृष्ण चंद्र नटवरधारी माखन मदन मुरारी भगवान द्वारिकाधीश के साथ अपनी बिटिया का विवाह कर दो। मैया ने मन में ठान लिया, मैंने मन में ठान लिया विवाह तो अब मैं भगवान कृष्ण के साथ भगवान की माला बना
ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने दिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने दिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मेरे चूड़ियों में कृष्ण, मेरे कंगना में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरे कंगना में कृष्ण, ओ मेरे चूड़ियों में कृष्ण, मेरे कंगना में कृष्ण, मैंने नथुनी सजाई कृष्ण नाम की, मैंने नथुनी सजाई कृष्ण नाम की, ओ मैंने नथुनी सजाई कृष्ण नाम की। रुक्मी को पता चल गया, शिशुपाल को भी पता चल गया। सिपाहियों ने जाकर के बताया कि वो तो द्वारकाधीश नगर में घूम रहे हैं। जरासंध ने कहा कि शिशुपाल, उसको तो मैंने जंगल में जला दिया था, और यहाँ कैसे भूत बन करके प्रकट हो गया। अब शिशुपाल घबराने लगा। कहा क्यों घबराते हो, मैं तो 17 बार उससे हारा हूं। तो शिशुपाल ने कहा एक से एक में शर्म पड़े हुए हमसे भी ज्यादा, तो 17 बार हारा पड़ा हुआ है, तुम उससे घबराते क्यों हो, मैं साथ में तुम्हारे हूं। कहा नहीं, तू आया है तो जरूर कुछ न कुछ करके यहाँ से जाएगा। और शिशुपाल घबराने लगे, क्या पकड़ लो, इधर क्या होता है। मैया गिरिजा मंदिर में जाती है। गिरिजा मंदिर में जाकर के मैया ने पूजन किया है। ध्रुवगान मेधात नानकूले महेश्वरा देवी वाविमुखा गौरे रुद्राणी गिरिजा सती। मैया गिरिजा शंकर भगवान के चरणों में पूजन किया है। जैसे मानस में सीता जी ने गिरिजा मैया का पूजन किया। मन जाई राज